हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करा रहा हूं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप दो तरह के वीडियोस बनाऊंगा। वो वीडियो जो होगा थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेगा और एक रहेगा एमसीक्यू पार्ट। तो कुछ बच्चों की जो डिमांड है वो है कि उनको शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि एकदम वो पढ़े लिखे मतलब कि पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया था उन्होंने। तो मैं उनके लिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। और कुछ बच्चे हैं जिनको ये लगता है, जिनके मन में ये भ्रम है कि सिर्फ वो यूपी टीजीटी को क्रॉस करने के लिए 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन लगा लेंगे अगर पिछले साल के, तो उनका निकल जाएगा। तो वो 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बाद में मैंने बताया कि शाम को 6 बजे के बाद में वो वीडियो लेकर आऊंगा और एक वीडियो 12 बजे अपलोड किया जाएगा जो कि सीक्वेंस से चलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं, अगर सीक्वेंस आपने देखा होगा मेरा, तो हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो हिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। सारे कंट्रीज की हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसी कंट्री की हिस्ट्री को अब एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और डिफरेंट टाइम्स के एमसीक्यूज आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। एकदम आसान नहीं है ये, ऐसा नहीं कि मैं सिंपल क्वेश्चंस को सिर्फ उठा के कहीं से भी कॉपी करके डाल देता हूं। ये सारे क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए हैं, खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ये रोम की हिस्ट्री के बारे में। रोम से हिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस थे कि थर्मे और कैंपस मार्टियस, कोलेजियम, एम्पी थिएटर, ये सब क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और चलिए तो ले लेता हूँ मैं पेन, ताकि आपको मार्क करने में बहुत आसानी रहे, आपको समझाने में बहुत आसानी रहे, बहुत मजा आए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कई सारे ग्रीक की हिस्ट्री है, उसके कुछ आपके टर्म्स दिए गए हैं। उस टर्म्स के मतलब आपको समझाने हैं और बताने हैं। तो सबसे पहले है पान हेनलिक फेस्टिवल। तो पान हेनलिक फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? तो पान हेनलिक एक फेस्टिवल होता है जिससे कि ऑल ग्रीक एथलेटिक कॉन्टेस्ट भी कहा जाता है या कंपटीशन भी कहा जाता है। तो ए का दूसरा आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो बी ऑप्शन में ए का दूसरा है और सी ऑप्शन में है। बाकी ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ अगर आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और दो स्टेटमेंट यानी दो चीजों के बारे में आपको पता है, चार दिए होते हैं, चार इधर दिए होते हैं, चार इधर दिए होते हैं, अगर उन दो में से दो अगर आपको पता है तो आप इस तरह आसानी से छाटते हुए इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो पैनहेलेनिक मतलब होता है ऑल ग्रीक एथलेटिक, क्योंकि मुझे पता है तो मैं बता दिया। पैलेस्ट्रा, तो पैलेस्ट्रा क्या होता था? एक व्यायामशाला होता था, एथलेटिक रेसलिंग स्कूल। ठीक है, तो पैलेस्ट्रा मतलब होता है एथेनियन रेसलिंग स्कूल। तो एथेनियन में था, स्पार्टा काल में पैलेस्ट्रा नहीं कहा जाता था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो व्यायामशाला होता था वो एथेंस पे, जो पूर्व एथेंस काल होता था उसमें पैलेस्ट्रा कहा गया था रेसलिंग स्कूल को यानी व्यायामशाला को। तो बी का तीसरा आप देखिए किसमें है, आपको ये सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल आया, लेकिन फिर भी मुझे पूरा समझाना होगा आपको, तो हम समझाएंगे। पेडोनोमस, तो पेडोनोमस का मतलब क्या होता है? पेडोनोमस का मतलब होता है कि जो एगो के सुपरवाइजर होते थे ना, उन्हें कहा जाता था पेडोनोमस। ठीक है, एगो के सुपरवाइजर, एगोग होता क्या था? एगोग होता था एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि स्पार्टा काल का ये मतलब टर्म्स है। स्पार्टा काल में जो बच्चे 7 से 12 साल तक, 12 से 20 साल तक, 20 से 30 साल तक और 30 से 60 साल तक जो एक क्रम चलता था उनके एजुकेशन का, उनके जीवन जीने का, उसी को एगोग सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं पेडोट्राइब। पेडोट्राइब होता था फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये एथेंस काल का था। इस बात को आप याद रखिएगा, एथेंस काल में पेडोट्राइब कहा जाता था, लेकिन एगोग सुपरवाइजर होते थे, पेडोनोमस कहा जाता था। देखो दोनों का नाम पी से है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप सही समझिएगा। देखिए इंग्लिश वाली तरफ हम लोग देखेंगे ध्यान से, एक बार मैं फिर से मिटाकर इन सबको सही करता हूं। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं। इनमें से विषम खोजना है, मतलब जो अलग है उसको खोजना है। अलग क्या है इसमें हम ये देख लेते हैं। तो एगोग, ठीक है, ठीक है, पेडोनोमस, पेडोनोमस ठीक है, टाइगेट्स ये भी ठीक है, पैलेस्ट्रा।
अब देखिए इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, अलग ये दिख रहा है, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, अगर आपने उसको कायदे से पढ़ा होगा तो आपको एकदम चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या इसमें अलग है, विषम क्या है। देखिए ये जो तीनों टर्म्स आप देख रहे हैं, एगोग है, ये स्पार्टा काल का है। इधर पेडोनोमस भी, एगोग के जो पर्यवेक्षक होते थे उन्हें स्पार्टा काल, उन्हें पेडोनोमस कहा जाता था। टाइगेट्स, टाइगेट्स यानी जो स्पार्टा शहर था वो, अरे सॉरी, इसमें क्या होता था कि जो कमजोर बच्चे होते थे स्पार्टा काल में, उन्हें माउंट टाइगेट्स नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। तो एक दो ये सारे, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो किसके हैं, ये तीनों टर्म्स स्पार्टा काल के हैं। लेकिन ये जो पेलेस्ट्रा है ये अर्ली एथेंस काल का टर्म्स है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसमें विषम बोला है, तो तीन जो हैं, तीन इसके टर्म्स जो थे, एगोग, पेडोनोमस और टाइगेट्स, ये स्पार्टा काल से संबंधित थे। और जो पेलेस्ट्रा है वो किससे संबंधित है, अर्ली एथेंस पीरियड से संबंधित है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक एथेंस काल संबंधित है। प्रारंभिक मतलब है कि अर्ली, इन फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली एथेंस। देखिए नॉट, यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है जिसका मतलब होता है नॉट। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हैं नॉट का, तो नॉट शब्द को आप ध्यान से देखिएगा। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्ली एथेंस से संबंधित नहीं है। तो डिड्सक्लियम, ठीक है, ये है, क्योंकि डिड्सक्लियम, वहां म्यूजिक स्कूल को डिड्सक्लियम कहा जाता था, ठीक है। तो म्यूजिक स्कूल को क्या कहा जाता था, डिड्सक्लियम कहा जाता था। टोक्सोटस, जो जैवलिन सिखाता था टीचर ना, उसे टोक्सोटस कहा जाता था। एक है पिपीहिक, पिपीहिक ये है स्पार्टा काल, यानी कि स्पार्टा काल का ये टर्म्स है। और स्पेरिटिस मतलब बॉल, बॉल गेम का, जो बॉल वाले गेम्स के शिक्षक होते थे उन्हें स्पेरिस्टस कहा जाता था, स्पेरिस्टस, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पिपीहिक यहाँ पर एक डांस होता था स्पार्टा काल में। तो इसने पूछा है कि प्रारंभिक यानी कि अर्ली एथेंस काल का वो चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अरस्तु से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया अरस्तु से संबंधित। देखिए मेरे जो क्वेश्चंस है ना, वो आप समझ सकते हैं कि वो इजी लेवल पे क्वेश्चन नहीं है। मतलब मेरा क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है, मेरा ये सब क्वेश्चन कराने का पर्पस है कि आपको डीप नॉलेज हो और हिस्ट्री के बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी रखें। सिर्फ छोटा मोटा चीजों को जानकर आप कुछ अच्छा कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि डायरेक्ट सिर्फ क्या चाहिए, उनको क्वेश्चन दे दो और वो करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको देख कर भी आप खुद भी कहेंगे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा मिक्स बैग के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू से मेरे वीडियो को देखते रहिए। शुरू से अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको होता रहेगा। तो आगे बात कर लेते हैं कि अरस्तु से संबंधित कौन है। तो यहाँ पे कुश्ती नहीं है, क्योंकि प्लेटो कुश्ती का एक अच्छा प्लेयर था। गोलाकार ये कोई मतलब ही नहीं है, गोलाकार मतलब स्पेरिटिस मतलब गोल गेम का, जो मतलब बॉल गेम का शिक्षक था, ये नहीं है, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो लेजियम और पैलेस्ट्रा, ठीक है। तो लेजियम जो शब्द है, लेजियम मतलब कुछ एक्सरसाइजेस को अरस्तु ने फॉर्म किया था और उसका नाम क्या दिया था उसने, लेजियम नाम रखा था। और पैलेस्ट्रा भी संबंधित है किससे, अरस्तु से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आइए आगे बात कर लेते हैं। महान औषधि विज्ञान के जनक जो हिप्पोक्रेट्स का जन्म ग्रीक के किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो महान औषधि विज्ञान के जनक थे हिप्पोक्रेट्स का जो जन्म हुआ था, आपने सुना होगा, ये हुआ था किसमें, होमरिक पीरियड में नहीं, होमरिक पीरियड में नहीं हुआ था, स्पार्टा पीरियड में भी नहीं हुआ था, ठीक है। पूर्व एथेंस काल में जी नहीं, इसके में भी नहीं हुआ था। अर्ली एथेंस काल में, उत्तर एथेंस काल में, जी हाँ, पोस्ट एथेंस पीरियड में, उत्तर एथेंस यानी बाद का जो एथेंस पीरियड आया था उसमें जन्म हुआ था, ठीक है। और उसमें एक बात और आपको बताऊं कि वो एथेंस में प्लेटो का भी जन्म हुआ था, अरस्तु का भी जन्म हुआ था, सुकरात का भी जन्म हुआ था। उसके साथ साथ हिप्पोक्रेट जो कि महान वो थे ग्रीक के, ठीक है, औषधि शास्त्री थे, इनका भी जन्म हुआ था। आगे बात कर लेते हैं,
सही उत्तर का चयन कीजिए। एथेंस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो एथेंस काल के देखिए बहुत सारे नाम थे। अब देखिए अब जैसे देखिए बात कर देंगे स्पार्टा काल की, तो स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। अगर आपने तैयारी किया होगा और थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से जो बाद का एथेंस काल था ना, बाद का एथेंस कि लेटर एथेंस पीरियड जो था, यानी लेटर एथेंस एरा को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, परिवर्तन यानी एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता था, और बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम से। स्वर्णयुग क्यों बोला गया? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, इन तीनों ने उस जनरेशन में जन्म लिया था, मतलब उस काल में जन्म लिया था। उसके साथ साथ परिवर्तन मतलब कि जो लोगों का ध्येय था कि मैन ऑफ एक्शन, कि सीधे मतलब कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से ही मतलब चीजें होती हैं, और बहुत सारी तो बौद्धिकता की जो बातें थी वो उस एज में आई। परिवर्तन का काल आया, लोगों के दिमाग, लोगों की सोच बदले, फिलॉसफी का जन्म हुआ, लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति करना स्टार्ट किया था। और ये ज्ञान की प्राप्ति किसने करवाया था? जी हाँ, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने कई सारी चीजों को बताया था। और नेक्स्ट है बौद्धिकता का काल। बौद्धिकता का इसलिए बोला गया क्योंकि ये तीन महान फिलोसफर जो जन्मे थे, और इनको मैंने बताया कि अगर इनको याद रखना है कि पहले कौन आया, सुकरात आए, अरस्तु आएंगे, प्लेटो। तो सबसे पहले आप ये वर्ड याद रखिए, स्पा, SPA। तो अगर आपको ये वर्ड याद है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख ले। स्पा मतलब होता है सुकरात सबसे पहले आए थे, सुकरात के जो चेले थे यानी उनके जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। तो स्पा नाम का जो वर्ड है, ये अगर आप याद रखेंगे, इसको अगर कायदे से याद रखेंगे तो आप कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन किसके बाद आया हुआ है। तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। और अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका जो राइट आंसर था, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, इसका जो राइट आंसर था तो स्वर्ण युग मैंने बताया था, परिवर्तन यानी ACD, तो बी नहीं होगा। तो ACD यानी कि आप बात करेंगे 1 3 4, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारा आगे का क्वेश्चन, महान दर्शन शास्त्री प्लेटो को किस खेल में दक्षता प्राप्त थी? तो मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जो अरस्तु थे उनका संबंध लेजियम से है, लेकिन जो प्लेटो थे वो किस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे? वो कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो प्लेटो जो थे ये क्या थे? प्लेटो कुश्ती, रेसलिंग बहुत अच्छा करते थे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे लेकर आऊंगा आपके सामने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रोम में कैंपस मार्टियस था। तो कैंपस मार्टियस क्या था? एक व्यायामशाला था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि 18 साल के जो बच्चे होते थे वो अपनी तैयारी करने के लिए, मतलब फिजिकल अपने आप को फिट रखने के लिए, सौंदर्य रखने के लिए एक व्यायामशाला में जाते थे। जिस तरीके से व्यायामशाला आपने सुना होगा एथेंस काल में था, अर्ली एथेंस में था, जिसका नाम था पैलेस्ट्रा, वैसे ही रोम काल में एक व्यायामशाला था जिसका नाम था कैंपस मार्टियस, जिसमें 18 साल के बाद के बच्चे और लोग व्यायामशाला के लिए जाते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे देख लेते हैं कुछ और। हालांकि ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको लेकर आऊंगा। मेरा बस यही कहना है कि आप तैयारी करते रहिए, सीक्वेंस अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कभी भी कोई चीजें मिस नहीं होगी। मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, तैयारी में पूरा कराऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों को जरूर बताइए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे नाम सर्च कर लीजिए। ठीक है, यही जो ऊपर देख रहे हैं मेरे आप सर के पास, ये आपका है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो कायदे से आप डालिए, देखिए उसमें पावर अलग है, हाउस अलग है। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है तो इस बात को ध्यान दीजिए कि पावर और हाउस दोनों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उसके बाद आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इनका मैं नोट्स वहां डाल दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे और आगे की बात करेंगे। थैंक यू।